प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अब जो मैं कराने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूं, अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं आज का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 11th के लिए ही नहीं है, 11th के लिए तो है ही, प्लस 12th में सेम टू सेम टॉपिक तुम्हें करना है, बिल्कुल सेम। यहां नहीं करोगे तो वहां करना पड़ेगा ये, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ध्यान से सुनना मेरे इस पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हारे को। पॉइंट क्या है वो? सर पॉइंट ये है कि मान लो, अच्छा देखो, कोस्ट होती है, एक चीज होती है कोस्ट। क्या होती है एक चीज? कोस्ट। मान लो वो कोस्ट है 100 रुपए की, कितने की है? कोस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है लेस होता है? प्रॉफिट ऐड कर दिया मैंने, मान लो 25 रुपए, बचा कितना? तो 125 जो निकल के आया उसे क्या बोलेंगे हम? सेल। अच्छा कोस्ट का मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कोस्ट का मतलब क्या है यहाँ? कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर तुम प्रॉफिट ऐड कर देते हो या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल निकलता है। सबको पता है वाली बात? सही, सबको पता है वाली बात। तो सेल में प्रॉफिट क्या करेंगे कि कॉस्ट निकले? माइनस। भाई सेल में प्रॉफिट लेस करोगे तो कॉस्ट निकल जाएगी, ये वाली बात भी समझ में आई। ये जो प्रॉफिट है ये कुछ तो परसेंट है कॉस्ट का। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 25/100 इंटू 100, मतलब 25% तो है ये कॉस्ट का, और 25/125 इंटू 100, 25 का 100, 25 पंजे 125, और 20% है ये हमारा सेल का। मतलब अगर तुम सेल मतलब 125 का 20% निकालोगे तब भी तुम्हारा 25 ही आएगा, और अगर तुम इसका 25% निकालोगे तब भी तुम्हारा 25 ही आएगा। ये मैं दोबारा समझ लो इस बात को। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसने 25 रुपए का, ये कॉस्ट का भी कुछ परसेंट है और डिफरेंट परसेंटेज निकलेगी अगर हम सेल के थ्रू निकालेंगे इसे, तो दोनों में कुछ परसेंट है। अब एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जाम में प्रॉब्लम ये आती है, वो देके तो रखेगा तुम्हें सेल प्राइस और बोलेगा कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का परसेंटेज है, कॉस्ट देके ही नहीं रखेगा तुम्हें। अब समझोगे अब तुम धीरे धीरे जब मैं कराने जा रहा हूं ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है। अच्छा और एक स्ट्रेंज बात बताऊं, ये सेम टू सेम क्वेश्चंस इस टाइप के मैंने जब सीए कर रहा था तो सीए फाउंडेशन तक में आए थे ये वाले क्वेश्चन। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें सीए फाउंडेशन तक में ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो खुद समझ जाओ तुम कितने इंपॉर्टेंट है। तुम में से एक आधा सीए भी तो करना चाह ही रहा है, तो खुद समझ जाओगे तुम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो ध्यान से समझो। अब इसका एक तुम 6th नंबर का इलस्ट्रेशन देखो। सबसे पहले इसने बोला नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2011 इज 2,85,000। इसने क्या बोला है? नेट सेल इज 2,85,000। अब देखो जीपी इज 25% ऑन सेल। जीपी ऑन सेल कितना है? देखो इसने जीपी ऑन सेल दे दिया, लेकिन सेल भी दे दिया। यहां पे ये क्या लिखा है? जीपी ऑन सेल। तो सेल तो हमें गिवन है, तो क्या जीपी निकल जाएगा? हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,85,000 इंटू 25/100, 25 चौका 100, 4 से इसे कट करो, जो आंसर आएगा उसे सेल्स में से लेस कर देना, क्योंकि सेल्स में से प्रॉफिट लेस होता है तो कॉस्ट निकल जाएगी हमारी। सर यहां वाले में, ऐसे वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रॉब्लम किन क्वेश्चंस में होती है? प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस में जो मैं अब बताने जा रहा हूं, जो कि यही है तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा सब बच्चों के एग्जाम में आता है वो यही आता है जो मैं अब कराने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझना इस चीज को। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने बोल दिया, फिर से अगला वाला देखना 7, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर। नेट सेल कितनी दे दी इसने? 6 लाख रुपीज। अब इसने बोला है जीपी ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25%, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी निकालो। देखो गेम क्या करा इसने बोला कि जीपी ऑन कॉस्ट है 25%, लेकिन हमें कॉस्ट तो दी ही नहीं उसने, या दी कहीं पे कॉस्ट दिख रही तुम्हें? कॉस्ट दी हुई
कॉस्ट ही तो निकालनी है। अब फंस गए हम। अब इस चीज को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आज। पहला यूनिटरी मेथड से, दूसरा एक्स मान के। पहले मैं एक्स वाला कराऊंगा जो कि इजी पड़ता है बच्चों को, पर दूसरे वाला भी आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम 11th के बच्चे हो, ऐसे नहीं हो छोटे मोटे चिल्लर हो कोई। दोनों तरीके आने चाहिए। पहला एक्स वाला, जिस चीज पे परसेंटेज दियो, हमेशा जब भी किसी चीज पे ऐसे परसेंटेज दियो उसको क्या मान लो, एक्स। क्या मान लो उसको, लेट कोस्ट इज इक्वल टू एक्स। अगर कोस्ट एक्स है तो जीपी कितना हो जाएगा, 25% ऑफ एक्स। इधर देखो, एक्स का 25% कैसे निकलता है, एक्स इंटू 25 अपॉन 100। इसे 100 को ये भी बोल दूं मैं 0.25x। 100 के 0.2 इधर लगा दी ना, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.25x। अच्छा बताओ जल्दी से, कोस्ट में जीपी ऐड होता है कि लेस होता है? बेवकूफो, देख लो लिखा हुआ है ऐड। अब बताओ जल्दी से, x में 0.25x ऐड करोगे तो कितना आएगा? अब तो समझ आकर आ गई तुम्हारे में। देखो इधर, जब भी कभी ऐसे सिर्फ x लिखा हो तो इसे हम 1x बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, 1x प्लस 0.25x। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो x को कॉमन ले लो। x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 0.25, मतलब x क्या बचा, 1.25। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.25x। तो इसका आंसर क्या आया, 1.25x। ये किसका आंसर आया, सेल का। दोबारा समझ लो, मैंने मान लिया कोस्ट इज इक्वल टू एक्स। इसने बोला जीपी कोस्ट का है 25%, तो x का 25% मतलब 0.25x। सेल कितनी आ गई, x प्लस 0.25 मैंने निकालना बता दिया, मतलब 1.25x। लेकिन इसने सेल तो दे रखी है 6 लाख, तो दोनों को बराबर रख दो। तो 1.25x इज इक्वल टू 6 लाख। तो x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 1.25, पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 0 0, 12 चौक 48, 4,80,000। इतनी कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए जिस स्पीड से मैंने करी है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ना हो। हाँ वो बात अलग है, तुम आर करते रहोगे, 2 4,000, 2 5,000, 25 5,000, 25 4,000, यही करते रहना तुम। तो इतने में मैंने 25 चौका करके खत्म कर दिया। आगे देखो, 4,80,000। तो अब अगर हमारे पास सेल्स भी है और कॉस्ट भी है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सिंपल बिल्कुल। बताओ कैसा लगा ये वाला पॉइंट। एक और करते हैं इसका। हाँ दूसरा मेथड मैं भूल गया था। दूसरा मेथड देखो, कराऊं कि नहीं कराऊं दूसरा मेथड? नहीं, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड इसी का। अब है तो आसान ही वाला, पर दूसरा भी सीख लो। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड किसे बोलते हैं सर? यूनिटरी मेथड उसे बोलते हैं जैसे 25 आम 100 रुपए के, तो एक आम कितने का होगा, इसे नीचे भेज देते हैं 100/25, और 3 आम कितने के, 100/25, इसे मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3। तो अब ये वाला मेथड करेंगे हम। तो कैसे करेंगे सर? अब मैं बोलूंगा लेट, यहां पे x माना था, यहां पे अब 100 मानूंगा मैं। लेट कोस्ट इज इक्वल टू 100, तो जीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 25। तो सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 125। अब यूनिटरी मेथड लगा दो। इफ सेल इज 125 देन कोस्ट इज 100। अब सेल ही 1 रुपए होगी तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा फिर से वही 100/125। और सेल अगर हमारी 6 लाख है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसकी तरह ही सेम 100/125 इंटू 6 लाख। देखो सेम बन गया बिल्कुल, ये आंसर आ गया इसका 480। ये हो गया यूनिटरी मेथड।
पहला वाला आसान है, किसी को ये आसान लगता है, मैंने दोनों करा दिए। अब मैं एक उल्टा भी लेके चलता हूं, जहां पे कोस्ट गिवन हो और निकालना दूसरी चीज हो। कोस्ट गिवन हो, अभी यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे सेल गिवन था और कोस्ट निकाल ली थी। अब मैं कोस्ट गिवन होगी और सेल निकालना होगा। अब मैं हम उल्टा करके चलते हैं इसको। देखो नाइन्थ, देखो नाइन्थ नहीं, ये तो वही हो गया सेम। टेंथ देखो, टेंथ देखो, केवीएस के एग्जाम में आया हुआ 2012 में। छोड़ दो तुम, इतना दिमाग ना लगाओ, कुछ नहीं, केजीएफ, हाँ केजीएफ के एग्जाम में आया हुआ, सही कह रहे। रोकी भाई बनोगे तुम इसे करके सॉल्व। इधर देख लो, पढ़ाई की बात कर दो तो किसी का मुंह नहीं खुलता। फालतू की बात में कूद कूद के देखिए आप, ये करिए आप, वो करिए आप। चचा ही हैं सारे हमारे यहाँ के बच्चे हैं। इधर देखो टेंथ देखो, इसने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख। इसने बोला आगे जीपी ऑन सेल दिया हुआ इस बार इज 20%। इधर देखो जीपी ऑन सेल कितना दिया हुआ है, 20%। तो सर सेल कौन देगा, पप्पा देगा? नहीं दी, हम निकाल देंगे। तो लेट सेल इज इक्वल टू एक्स। तो जीपी कितना हो जाएगा बताओ, 0.20x। चलो जी, अब मुझे जल्दी से बताओ कल लगा के, सेल में से जीपी लेस होता है कि ऐड होता है कोस्ट निकालने के लिए? लेस। अब जल्दी से बताओ x में से अगर 0.20x कर दोगे तो कितना आएगा? 0.80x। भाई 1 में से अगर 0.20 लेस करोगे तो कितना आता है? 0.80 ही तो आएगा। x होल्ड लगा दो बस। ये क्या निकल के आया हमारा? कोस्ट। दोनों को बराबर रख दो। तो 0.80x इज इक्वल टू 1 लाख। x इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 0.0। आगे पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दिया, इसे सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। एक छोटी सी चीज और रह गई थी, बस वो बता देता हूं मैं। वो चीज ये है कि सर सुन लो, अगर इसने परसेंटेज 33 होल 1/3% दे दी, जब भी कभी ये परसेंटेज बोले वो 33 होल 1/3, हमेशा 1/3 निकाल देना बस। है ऐसे कैसे सर? 33 इंटू 3 कितना होता है? 99। 99 में 1 ऐड करो तो कितना हो गया? 100/3%। परसेंट का नीचे 100 लगा दो। 100/300, 0 से 0 गए, 1/3। तो जब भी 33 होल 1/3% दे दे या 33.33% दे दे, ये भी एक ही चीज है। तो हमेशा 1/3 निकाल दिया करो बस। क्या निकाल दिया करो? 1/3। तो मतलब 3 लाख का, किसका? 3 लाख का अगर मैं 33/1/3% पूछूं तो क्या, कितना आंसर होगा? 1 लाख। इसका 1/3 कर दो बस, 1 लाख हो गया। गॉट इट? गॉट इट? सिर्फ इसमें अब तुमसे 2 क्वेश्चन नहीं होंगे। वो क्वेश्चन कौन से होंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले। कौन से क्वेश्चन नहीं होंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इलस्ट्रेशन नंबर 12 और इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसको छोड़ के ये पूरा चैप्टर तुम आराम से कर लोगे। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले मैं कल बताता हूं तुम्हें, ठीक है ना? ये ऑपरेटिंग